चीन 2015 से बना रहा है कोरोना, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। जैसे ही यह रिपोर्ट आई, पूरी दुनिया भर के अंदर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई कि आज हम ये सोच रहे थे कि वुहान लेबोरेटरी में इसे बनाया गया, और वुहान लेबोरेटरी के बाद में अचानक ये खबर आती है कि ये 2015 से कार्यक्रम जारी है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रतिक्रियाएं आना जरूरी होंगी। और दुनिया के बहुत सारे अखबारों के साथ साथ हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स ने देश भर के अंदर इस न्यूज को, मेरे प्यारे साथियों, कवर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है। अच्छा, ये कहां से आई है ये न्यूज, ये भी मैं आपको बता दूं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में एक डॉक्यूमेंट का पूरी तरह से विवरण दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट कहीं से खोजी पत्रकारिता के तहत किसी पत्रकार को प्राप्त हुआ, और उसमें यह बताया गया कि डॉक्यूमेंट में यह रिवील हुआ है कि चाइनीज साइंटिस्ट डिस्कस्ड वेपनाइजिंग कोरोना वायरस 5 ईयर बिफोर, यानी कि उनकी तैयारी 5 साल से चल रही है कि हम किस प्रकार से कोरोना वायरस को एज ए वेपन यूज करेंगे। तो आज हमारे इस सेशन में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन सी रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत यह वाली बात निकल करके आई है। आइए साथियों, हम बात करते हैं। यहां से आपके सामने एक अखबार की सुर्खियां दिखाई जा रही हैं। यह अखबार है वीकेंड ऑस्ट्रेलिया, और इस वीकेंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों, यहां से अगर शायद आपको थोड़ा सा दिखाई दे जाए, मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, आप इन्हें एक बार के लिए नोटिस कर लें। इनका नाम है शेरी मार्क्सन। शेरी मार्क्सन नामक, मेरे प्यारे साथियों, एक पत्रकार हैं, जिन्होंने हाल ही में यह दावा किया कि अखबार के पत्रसूत्रों को एक ऐसा डॉक्यूमेंट हाथ लगा जिसमें चीन के एक एक्स जर्नल ने अपने द्वारा एक रिसर्च में इस बात को उठाया था और रखा था कि क्यों ना हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर लें, और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी के अंदर क्यों ना हम इस प्रकार का प्रयास कर लें जिसके चलते हुए भविष्य में अगर कभी भी युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं तो हम लोग बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग ले लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कोविड एज बायोलॉजिकल वॉर, चाइना पेपर नीड आंसर, यह घटना मेरे प्यारे साथियों जैसे ही निकल करके आई, दुनिया भर के अंदर इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्टिंग आना शुरू हो गई। अब इसके पीछे की पूरी बात सुनते हैं। हुआ यह साथियों कि चाइना में वर्ष 2015 के अंदर एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था, और उस रिसर्च पेपर के अंदर जैविक हथियार किस प्रकार से बनाए जाएं, इस पर चर्चा की गई थी। यहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम यहां पर आपके सामने स्पेशली कोट किया गया है। ये जो व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ये यहां के इस समय चाइना के पीएलए के अंदर बायो वेपन के लिए इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, जिनका नाम था डेजोंग जी। डेजोंग जी, जो कि उस समय चाइना के जनरल हुआ करते थे। पाकिस्तान, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चाइनीज आर्मी है, उसके अंदर ये जनरल के रैंक पर थे। इन्होंने बकायदा अपनी एक पुस्तक के अंदर इस बात का जिक्र किया था और यह बताया था कि हम लोग सार्स वाला जो वायरस है, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज आज जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज सार्स कोव 2, इस बुक में इन्होंने यह बताया था कि ऐसा किया जा सकता है कि हम लोग वायरस को एज ए वेपन यूज करें, और वायरस को वेपन यूज करने के लिए भविष्य की इन्होंने संभावनाओं को जिक्र में लिया था, और यह कहा था कि जो तीसरा विश्व युद्ध है, उस तीसरे विश्व युद्ध के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स अपनाए जाएं, ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। और इनकी इस बात के बाद में जो रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए, उसमें इस बात को बखूबी उठाया गया, जिसमें यह बात मेंशन की गई कि हां, दुनिया में ऐसा संभव है कि जो वायरस के वर्तमान के वेक्टर हैं, जिन्हें देख करके ऐसा लगेगा कि यह वायरस तो जाना पहचाना है, उसी में परिवर्तन कर दिया जाए। और यही कारण है कि सार्स का वायरस जो वर्ष 2003 में चाइना में आया था, वही वायरस को पकड़ा गया ताकि वो वायरस अपने अंदर कुछ परिवर्तन करे और दुनिया में एक प्रकार से जाकर के बायोलॉजिकल वेपन के रूप में, यानी जैविक हथियार के रूप में दुनिया के ऊपर आक्रमण करे। इस पेपर के अंदर एक बात और रिपोर्ट की गई है, और वो ये है, अब ये लिखी हुई चाइनीज भाषा में है, तो यहां पर आपके सामने इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ है, और इंग्लिश वर्जन में ये जो जर्नल साहब हैं, इसके अंदर ये बात को विशेष रूप से मुद्दा बना करके उठाते हैं, जिसमें ये कहते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, यदि आप चाहेंगे पढ़ना तो मैं आप लोगों को यहां पर ये सारी जानकारियां शेयर भी कर दूंगा। इसमें इनका कहना है कि ऐसा अटैक किया जाए जिससे कि सामने वाला जो दुश्मन देश है, उसकी पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसे खत्म कर दिया जाए, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया जाए। इस प्रकार का बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया जाए, यानी कि जो चाइना की आर्मी है, उसे एक इस प्रकार के वेपन की ट्रेनिंग दी जाए, जिसके चलते अगर दुश्मन पर उस वायरस का उपयोग हो तो दुश्मन राष्ट्र पूरी तरह से अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के चरमरा जाए। ऐसा इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। साथियों, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बताया कि जो वीकेंड डेली के पत्रकार हैं, उनका नाम है शेरी मार्क्सन। शेरी मार्क्सन अपनी एक पुस्तक भी इस बारे में लिख रहे हैं, जिसमें कि वो व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान करके ये पुस्तक अपनी जारी करने जा रहे हैं, जिसमें ये बताने जा रहे हैं दुनिया को कि वास्तविकता में किस प्रकार वुहान से वायरस निकल करके पूरी दुनिया में फैला। अब इस बात को लेकर के बड़े तर्क उठ रहे हैं कि चाइना भी तो इससे प्रभावित हुआ था। हां, दुनिया का क्या रिएक्शन है मैं वो भी आपको बता देता हूं। इस ऑस्ट्रेलियन पेपर ने बकायदा, ये जो पत्रकार हैं, इन्होंने दावा ये किया है कि न्यूज भले ही हमारी है, लेकिन ये न्यूज इससे
पहले, यानी कि हमारे पास आने से पहले यह न्यूज अमेरिका के पास थी। अमेरिका के पास अमेरिका की खुफिया एजेंसी को यह रिपोर्ट हाथ लगी थी। हम तो केवल इस रिपोर्ट को छाप रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन था, तो बहुत लंबे समय से इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिम्मेदार ठहराया जाए चीन को कि कोरोना वायरस की जननी यही है। अब इस रिपोर्ट से यह बात पता चलती है कि यह कोई रिसेंट कारनामा नहीं है, यह 2015 से इनके दिमाग में चला आ रहा था कि हम लोग इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे। अब एक बहुत ही लॉजिकल आर्गुमेंट बनता है, जो आप ही की तरह मेरे दिमाग में भी बना, और वो यह था कि अगर ऐसा होता तो फिर क्यों नहीं, मतलब क्यों चाइना के अंदर खुद में कोरोना के पेशेंट निकले थे, चाइना के अंदर, वुहान के अंदर भी तो बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना फैला था। तो इस पत्रकार ने इस बात को प्रॉपर तरीके से डिफेंड किया है और इसने कहा है बिल्कुल सत्य है कि वुहान के अंदर यह पूरा वायरस फैला था और वुहान के अंदर भी पेशेंट आए थे, लेकिन क्या कारण रहा कि वुहान के अंदर वो वायरस आया, उसका सिस्टमैटिकली निपटान कर दिया गया। और अगर आज वास्तविकता में भी जब मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तब हम लोगों ने इसका पूरा वीडियो वगैरह सर्च करके ढूंढा और देखा कि वुहान की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं। तो वुहान को अगर आप करंट न्यूज में सर्च करते हैं तो वुहान में बाकायदा बड़े बड़े म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित किए जा रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्किंग के लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर बनता है। और दूसरा एक सवाल जो यहीं पर चाइना के प्रति जो इस पूरी रिपोर्ट के अंदर स्थापित किया गया है वो ये है कि G20 जो देश हैं, इवन पूरी दुनिया ने, IMF की रिपोर्ट उठा लो, वर्ल्ड बैंक की उठा लो, दुनिया ने पूरी तरह से इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन देखा है, इकोनॉमी सिकुड़ी है, सारी अर्थव्यवस्थाएं छोटी हो गई हैं, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद भी, यानी कोरोना पेंडेमिक से गुजरने के बावजूद भी 2.3% वार्षिक की दर से ग्रो करी। यह कैसे संभव हो सकता है? अगर यह अज्ञात बीमारी थी जिसका नॉलेज चाइना को भी नहीं था, तो फिर यह कैसे हुआ कि चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती चली गई? यह आप और हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहा है मेरे प्यारे साथियों हाल ही में जायर बोल्सोनारो ने। जायर बोल्सोनारो कौन है? शायद आप उन्हें जानते हो मेरे प्यारे साथियों, ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति और इन्होंने इस बात का अपना आरोप लगाया है। और आपको मालूम होना चाहिए, जायर बोल्सोनारो हुए, इंडिया हुआ, हम लोग वो हैं जो कि ब्रिक्स में चीन के बहुत बड़े मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा भी यही तथ्य स्थापित किया गया है कि चीन जैसा दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र क्यों नहीं अपनी जीडीपी में किसी भी प्रकार का स्लो डाउन देखा। वहां पर क्यों रिपोर्टिंग जो आई थी वो शुरुआत में आई थी, अगर वो खत्म भी कर दी गई तो वायरस का तो दोबारा सेकंड वेरिएंट आया, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क क्यों नहीं देखा गया? अब आपके दिमाग में सवाल और बनने शुरू होंगे और उन सवालों में ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन का बयान आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये इकलौते वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सीधा सीधा एलिज्ड किया था चाइना को कि वायरस की उत्पत्ति यहीं से हुई है, डब्ल्यूएचओ की टीम को यहां भेजा जाना चाहिए और वुहान के अंदर डब्ल्यूएचओ की टीम जाए और उसके शुरुआती साक्ष्य जुटा करके लाए। अगर आपको याद हो तो सितंबर 26 की ये न्यूज है द हिंदू की, जिसमें स्कॉट मॉरिसन ने चीन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया था कि इन्हीं की वजह से वायरस ओरिजिनेट हुआ है। ये इकलौता राष्ट्र और डोनाल्ड ट्रंप, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह से एलिज्ड किया था और उसमें भी सबसे आगे अगुवानी यही कर रहे थे, जो बार बार इस बात के लिए पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे थे कि वुहान से ही वायरस फैला है। और हुआ भी ये कि जब इनके प्रयासों के बावजूद डब्ल्यूएचओ की टीम यहां जाने के लिए तैयार हुई तो यहां पर डब्ल्यूएचओ की टीम को शुरुआती तौर पर तो जाने ही नहीं दिया गया। चाइना ने यह कहा कि हम अपने यहां पर अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानते हैं कि हमारे यहां वायरस की जांच करने कोई आ रहा है। जब पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा तो फिर वहां पर टेड्रोस एडेनॉम के ही कहने पर, यानी कि डब्ल्यूएचओ के कहने पर, जो टीम है वो वुहान गई और जांचने के लिए कि क्या वहां पर फैला। लेकिन उस टीम ने आकर के जो रिपोर्ट दी उसमें भी यह बात बोली उन्होंने कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वुहान से फैला, लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमें उन संदिग्ध जगहों पर जाने ही नहीं दिया गया जहां से रिपोर्टिंग हो सकती थी। तो यानी इसने लोगों के साथ में जो जानकारियां साझा की वो भी बड़ी लिमिटेड थी। अच्छा, इसके बाद में एक सवाल और बनता है कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के साथ में जितना भी बर्ताव किया उसका नुकसान क्या ऑस्ट्रेलिया को उठाना पड़ेगा कभी? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ट्रेड वॉर की स्थिति में चल रहा है। चाइना ने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन सामान को अपने यहां मंगाने से मना कर दिया है, यह तो चला ही आ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास में चीन का एक विकल्प इंडिया के रूप में उपलब्ध है, जिन्होंने हाल ही में स्पेशली एक सप्लाई चेन का निर्माण किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान मिलकर के एक सप्लाई चेन इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को ऐसे अल्टरनेटिव इंडिया मिल चुका है। तो ज्यादा बड़ा नुकसान उसे नहीं होने वाला है। अब एक बड़ा सवाल आप में से कई उन विद्यार्थियों के मन में भी बनेगा कि सर आफ्टर ऑल ये बायोलॉजिकल वेपन होता क्या है, बायोलॉजिकल वारफेयर होता क्या है? तो साथियों, बायोलॉजिकल वारफेयर है कि आप गोली का उपयोग ना करें, बम का उपयोग ना करें, आप किसी भी शस्त्र का उपयोग ना करें, आप जो जीवाणु, विषाणु या फंगल या प्रोटोजोन्स जो भी उपस्थित हैं, इनका उपयोग करते हुए दुश्मन के मतलब गढ़ में सेंध मार दें। और ऐसा दुनिया में पहली बार नहीं हुआ है साथियों। वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2, दोनों ही जगह पर बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग एक दूसरे देश के ऊपर किया जाता रहा है। वर्तमान में चाइना की जो अपने आप को ऊपर बढ़ाने की जो नीति है, जिसके तहत वो दुनिया के साथ किसी भी प्रकार के किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, उसमें इनके द्वारा यह उठाया गया कदम ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में उठाए गए आरोप से प्रूव तो होता है, लेकिन इस बात के ऊपर
ऊपर चाइना का अपना भी एक वक्तव्य है जो आपको जान लेना चाहिए। हमने आपके सामने ग्लोबल टाइम्स की भी न्यूज रखी है और ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया के इस कमेंट पर क्या कहा। ग्लोबल टाइम्स क्या है? ग्लोबल टाइम्स चीन का एक मुखपत्र है, बोले तो सरकारी समाचार पत्र है। जैसे अपने यहां डीडी न्यूज होता है, ऐसे चाइना वाले इसको हालांकि बोलते तो हैं कि ये स्वतंत्र मीडिया है, लेकिन ये सरकार का ही एक प्रकार से स्टेटमेंट दर्ज करवाता है। और इसमें यह है, इनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो घुमा फिरा के बातें कर रही है, जिस पुस्तक का, जिस रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे हैं, वो पुस्तक बहुत समय से मार्केट में उपलब्ध है। वो मार्केट में उपलब्ध है, आप चाहें तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। हां, ये बात सही है कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल वारफेयर का जिक्र किया था। हम चाहते थे कि बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में भी वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर संभावनाएं तलाशी जाएं, लेकिन हमारा ये जो कहना था, ये तो अमेरिका के एक कर्नल के द्वारा। अब इसने किस बारे में बात कही कि अमेरिका के अंदर एक कर्नल ने एक स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो बायोलॉजिकल विश्व युद्ध होगा, बायोलॉजिकल हथियारों का उपयोग किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमने भी अपनी पुस्तक में चर्चा कर दी। लेकिन अब यहां से बहुत सारे सवाल उठते हैं कि पूरी दुनिया का हर देश किसी ना किसी प्रकार से कोरोना से प्रभावित है और चाइना ग्रोथ कर रहा है। कहीं ना कहीं यह संदेह का घेरा बनाता है। अब दुनिया को या तो एकजुट होकर के उसके साथ ट्रेड रिलेशन खत्म करने हो, या फिर केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनाते रहें। इसी बीच में फिर आपको रशिया का स्टैंड भी जान लेना चाहिए। रशिया ने क्या कहा, अब वो भी जान लीजिए। व्लादिमीर पुतिन, जैसा आपको मालूम है कि एक प्रकार से अमेरिका का माउथ पीस है ऑस्ट्रेलिया। जो अमेरिका चाहता है वो एशिया पैसिफिक में आके ऑस्ट्रेलिया बोलता है। ऐसे ही आजकल चाइना और रशिया हो रखे हैं। ये दोनों एक जैसी बातें बोलते हैं, यानी कि चाइना फेवर करता है रशिया को, रशिया फेवर कर रहा है चाइना को, क्योंकि दोनों ही अपना क्षेत्रीय एक अधिकार और वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में रशिया का आरोप यह है कि अमेरिका उसके बॉर्डर के नजदीक, और विशेष रूप से व्लादिमीर पुतिन ने यह आरोप लगाया है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के निकट बायोलॉजिकल वेपन बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो हमारे बॉर्डर के निकट बायोलॉजिकल वेपन का निर्माण कर रहा है। ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप कितने सही हैं, कितने गलत, ये तो सब आने वाली बातें बताएंगी। लेकिन दुनिया के अंदर वर्तमान में यह सवाल बहुत उठ रहा है कि भाई यदि ऐसा कुछ है तो दुनिया को एकजुट होने का अब समय आ गया है। चीन को अपने ट्रेड व्यवहार से पूरी तरह से सेपरेट करने का समय आ गया है। साथियों, अब ये रिपोर्ट सही भी हो तो वही वाली बात है ना कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज दुनिया के अंदर व्यापारिक रूप से अगर एक अधिकार की बात की जाए तो यूएन के अंदर चाहे सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर हो, दुनिया के अंदर अमेरिका से ज्यादा अमेरिका का धन यानी डॉलर रखने वाला अगर कोई राष्ट्र है तो वो चाइना है। दुनिया में से लगभग 80 देशों को अपने ऋण जाल में फंसाए रखने वाला चाइना है। तो ऐसी स्थिति में कौन देश उसके खिलाफ बोलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप और हम इस बात से संतुष्टि जरूर कर सकते हैं कि हां, हम जो सोचते थे कि ऐसा कुछ इसने किया है तो ये बात प्रूव हो रही है। लेकिन उससे आप और हम कर क्या पाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही साथियों।